इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और मैं अक्सर आज एक साल पूरा हुआ है, पत्रकार भी पूछते हैं मुझसे क्या हो गया, एक साल में क्या कर दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम जितने वादे हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं वो सब बहुत छोटी चीजें हैं। 500 स्कूल बनाना, मेरी जगह किसी और पार्टी की सरकार होती 400 बनवा देती, 250 बनवा देती, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कोई और अच्छी सरकार आ जाती 600 स्कूल बना देती। 20 कॉलेज खोलना, फलाना करना, लिखना करना। मुझे लगता है मेरे जिम्मे प्रकृति ने वक्त ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिसको मैं शेयर आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में खड़ा हुआ हूं और यहाँ इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि मैं चाहता हूं कि इस देश की सोच साइंटिफिक हो, इस देश की सोच बहुत कन्वेंशनल है, इस देश की सोच को साइंटिफिक बनाना। इसीलिए मैंने सारी चीजें जोड़ी हैं आपके साथ में, और ये सोचना शुरू आपको करना पड़ेगा, इन पर चर्चाएं करनी पड़ेगी। ये क्या सोच रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कह दिया ना पैदा होता हूं ना मरता हूं। आइंस्टाइन कह गया ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। दोनों में नजरिया में अंतर है। हम पाठन कर रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ऊर्जा का। हम शून्य की खोज के गाने गा रहे हैं, वो शून्य की खोज करके उसको इस्तेमाल करके उन्होंने डिजिटाइजेशन कर दिया सारी दुनिया का, उसी शून्य में खड़े होंगे। ये बेसिक अंतर है साइंटिफिक खोज में कन्वेंशनल खोज में। ये चैलेंज करना पड़ेगा इस सबको। अगर हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे तो मुझे शक है कि हम 2015 से 2016 से 2020 2030 की तरफ बढ़ रहे होंगे। मुझे लगता है हम 1850 की तरफ बढ़ रहे होंगे अगर हम इनको चैलेंज नहीं करेंगे। और ये जिम्मेदारी, क्योंकि मैं सिर्फ एक औपचारिकता करने पर योगेश भाई के निमंत्रण पर नहीं आया, मैं ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालना चाहता हूँ। बल्कि मैं चाहता हूँ मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, मेरे साथ आइए इस जिम्मेदारी को निभाइए, मेरे साथ खड़े हुए इस जिम्मेदारी को। मैं इस बात में और मैं तमाम धर्म और तमाम जातियों और तमाम पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर करना चाहता हूं। उसमें मुझे आपके सहायता की जरूरत है और आपसे बढ़िया ऑडियंस, आपसे कैप्टिव पार्टिसिपेशन कहीं से नहीं मिल सकता, ऐसा मेरा यकीन है। क्योंकि ये दिल्ली का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, यहां से मैं अपेक्षा रखता हूं कि यहाँ की सोच, यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ से इंजीनियर्स नहीं पैदा होते, यहाँ से लाइफ स्टाइल में इंजीनियरिंग पैदा होती है। आप जैसे मैंने भी कहा, आप में से बहुत लोग इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे होंगे। आपके सर्टिफिकेट में जो डिग्री लिखी होगी आप उससे कहीं इधर चले जाएंगे, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, कहीं और चले जाएंगे पूरी लाइफ में। लेकिन एक चीज जो आपसे नहीं छूट सकती है और मैं चाहता हूं कि नहीं छूटे, वो है आपकी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इन योर लाइफ स्टाइल, इंजीनियरिंग इन योर थॉट्स। आपके थॉट्स इंजीनियर होने चाहिए, इंजीनियरिंग स्टाइल में होने चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए, उसकी जरूरत है। मैं आप सबका इसके लिए आह्वान करता हूँ। मैं छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद कहूँगा कि आगे का कार्यक्रम कल्चरल कार्यक्रम चले। मैंने अभी दिल्ली में हम लोगों ने एक प्रयोग किया, मोहल्ला, पूरी दिल्ली को मोहल्ला सभाओं में बांटने का। अभी दिल्ली विधानसभा में बटी हुई है, विधानसभा या डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट के देखें, विधानसभा में है, विधानसभा से नीचे वार्ड्स हैं। वार्ड 40-40, 50-50 हजार लोगों का, वोटर्स का मतलब करीब 70-80 लाख लोगों का, 70-80 हजार लोगों का एक वार्ड होता है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गवर्न, टू रीच द गवर्नमेंट टू दोज पीपल हु आर इन अ ग्रुप ऑफ 80,000। तो इसलिए हमने दिल्ली को और छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने का काम शुरू किया, मोहल्लों में बांटने का काम शुरू किया। कॉलोनी से बटा हुआ है लेकिन मोहल्लों में बांटने का शुरू किया। अब मोहल्लों में बांटने का काम जब मैंने, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ध्यान रहे इस पे, कोई गंभीर बात स्टूडेंट से संबंधित करना चाहता हूं। जब मोहल्ला में बांटने का काम शुरू किया तो जब ऑफिसर्स के साथ इसकी जिम्मेदारी बांटी तो हमारे यहाँ सरकार में काम करने का तरीका होता है जी, फाइल चलेगी, अप्रूवल होगी, सैटरडे संडे भी बीच में आएंगे साहब, बीच में छुट्टी भी होगी। हमारा काम करने का तरीका है जी, फ्राइडे को हुआ तो सुबह तक तो हो जाना चाहिए, रात को कर लेते हैं क्योंकि देर हो गई। तो मैंने जब कोशिश की, एक आध महीने नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने एक व्हाट्सएप पे और अपने ट्विटर पे एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम निकाला कि वर्क विद मनीष सिसोदिया एज यूडी मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एज इंटर्न। और मेरे पास 6 लड़के लड़कियां हैं। उन 6 लड़के लड़कियों ने पूरी दिल्ली को मोहल्ला सभा में बांटने का काम शुरू किया एज एन इंटर्न। मैं समझता हूं कि सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर, सबसे ब्रिलियंट टेक्नोक्रेट्स भी उस काम को कर रहे होते तो फेल हो जाते।
2 साल तक नहीं कर सकते थे। कैसे किया? तो ये जब हमने देखा मोहल्ले के रूट समझ में नहीं आ रहा है, तो कन्वेंशनल तरीका क्या था मनोज भाई जानते हैं? एक फाइल बनाओ, एसडीएम को भेजो, थ्रू डिविजनल कमिश्नर डीएम एसडीएम तक जाएगी, वहां से वो 3 दिन बाद एक वेरिफिकेशन करके पटवारी को भेजेगा, पटवारी रिपोर्ट देगा, उसकी फाइल आते आते मैं भी भूल जाऊंगा पूछा क्या था मैंने। सीरियसली। लेकिन इन्होंने क्या किया? शाम को डिस्कस हुआ मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही, ये सड़क का क्या है, पकड़ में नहीं आ रहा, ये कागजों से समझ नहीं आ रहा। तुम लोग इनोवेटिव लोगों को खोजो। मोबाइल उठाया, बाइक उठाई, गूगल ट्रैकर शुरू किया और उस पूरी गली में वहां के वॉलंटियर को लेकर घूम गए और उसका पूरा ट्रैकिंग रिकॉर्ड आ गया। बोले जी ये है पूरे गूगल मैप पे। इसी तरह इनोवेटिव तरीके, किसी का लोकेशन समझ में नहीं आ रहा था इस मोहल्ले का, या कागजों पे ये है, हमारे विधायक या जो बाकी लोग हैं वो ऑफिसर ये कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। सुबह सुबह 5 बजे ट्रैफिक कम होता है ना, 5 बजे पहुंच गए उस लोकेशन पे, वहां पे व्हाट्सएप पे क्लिक किया लोकेशन और भेज दिया, ये लोकेशन है इसका, ये इसका ग्रेडियंट है। ये सरकार में किसी भी ऑफिसर को मैं लगाता 10 ऑफिसर्स की भी टीम सीनियर की लगा देता, नहीं हो सकता था जो इन 6 लड़के लड़कियों ने 2 महीने में करके दिखा दिया। अभी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। ये मैं था कि जब मैं योगेश भाई से बात कर रहा था आप सब लोगों के बीच में, तो मैं बीच में अपने मोबाइल को चेक करता रहता हूँ, कोई एजेंसी तो नहीं है। इसी बीच में एक मेल आया मेरे पास IIT रुड़की से लड़के का, कह रहा है जी वो मेरी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, मैं चाहता हूं कि 2 महीने आपके साथ काम करूं। उसको वो इंटर्नशिप याद है। बोले जी तब तो मैं नहीं आ पाया था, मैं आपके साथ आके काम करना चाहता हूं 2 महीने। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के साथ काम करें जब भी आपको मौका मिले। मैं कंपेल नहीं करूंगा कि इस बार, अगली बार, अभी, आज, कल ये इंक्यूबेशन भी चलाइए, अपनी डिग्री के लिए भी काम करिए, लेकिन साथ साथ अपनी दिल्ली के लिए भी काम करिए। और आपकी लैब्स, आपकी फैकल्टीज, आपका पूरा एनवायरमेंट और गवर्नमेंट के सब मिलके इसको पॉसिबल बनाएंगे। जो नए आइडियाज दिल्ली के लिए आप निकाल सकते हैं, दिल्ली की टेक्नोलॉजी की जरूरतों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ ये नहीं कि पंपिंग स्टेशन को ऐसे उठा के ऐसे करो। टेक्नोलॉजी वो है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। एक सामान्य अधिकारी और एक सामान्य मंत्री बैठ के मैं सोच भी नहीं पा रहा, वो सोच मुझे यहाँ से चाहिए, वो सोच आप दीजिए, वो मांगने आया हूँ मैं आपके पास। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि DTU मुझे ना उम्मीद नहीं करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं आप लोगों को कई और जगह भी आपकी जरूरत है। मैं लिख रहा था कि वहाँ कहाँ आपको, आप कहाँ क्या क्या मांगू, मैं तो मांगने वाला हूँ, मेरे पास लिस्ट रहती है। स्कूल्स जहाँ सबसे ज्यादा, जो साइंटिफिक सोच की मैंने बात की ना, सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ के लड़के लड़कियों को भी, आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए होंगे, उस एनवायरमेंट से निकल के आए होंगे, एक साथ ड्रॉप करके तैयारी करके फिर आए होंगे, ऐसे भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोग रिकलेक्ट करिए 11th और 12th में अगर आपको कोई एप्रोप्रिएट थिंकिंग मिल गई होती तो आप कितने तेजी से काम कर सकते थे, और वो एप्रोप्रिएट थिंकिंग आज आपके पास में है। आइए दिल्ली के स्कूल के 16 लाख बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप एप्रोप्रिएट थिंकिंग लेके वहां पे आए। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ट्रांसफर दिस एनालिसिस जो आप आज कर पा रहे हैं राइट नाउ टू द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। आप उनके साथ बात करिए। आई विल गिव यू स्पेस, बी ए टीचर फॉर अ डे, मे बी फॉर अ वीक। आप आके मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात करिए, उनको बताइए इंजीनियरिंग होना कैसा लगता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट होना कैसा लगता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने से पहले सोच में किस बदलाव की जरूरत है, किस तैयारी की जरूरत है। आज आप उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे, फ्री में एक मेंटर मिल जाएगा उनको, और आपको एक उपयोगी काम मिल जाएगा। एक आपको लगेगा कि ये सभी उपयोगिता में आ सकता है हमारे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कभी इस उपयोगिता में बैठेंगे, बात करेंगे, योगेश भाई के साथ बात करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस इंग्लिश फेस्ट की, और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे आने वाले फेस्टिवल के दिन आपके लिए मेमोरेबल दिन रहेंगे पूरी जिंदगी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।